क्या देख रहे हैं, क्या आपका इल्म कहता है पाकिस्तान के लिए क्या अच्छी खबर है? अच्छा, पिछले 5 साल जो सैटर्न का पीरियड गुजरा है ना जी। पाकिस्तान के ऊपर, जुपिटर का पीरियड गुजरा है, वो इतना टफ था कि गवर्नमेंट आ जा रही थी, चीज़ें ख़राब हो रही थी, मिसमैनेज हो रही थी। और अभी भी इलेक्शंस जो है, जो कह रहे हैं कि 8 फरवरी को होने हैं, ये भी डामाडोल है। अच्छा, हाँ जी, यानी आपको इलेक्शन नज़र नहीं आ रहे? इलेक्शन नज़र 80% नज़र आ रहे हैं ठीक है। कि 70-80% चांसेस बन जाएंगे, बाय हुक और बाय क्रुक इलेक्शंस हो जाएंगे, होने चाहिए। ये तो बना हुआ है, एस्पेक्ट बना हुआ है। ये तो हमारा इत्तेफाक है कि होने चाहिए। जी, होना चाहिए। एस्पेक्ट इल्म क्या कहता है? ठीक है, एस्पेक्ट बना हुआ है। ओके। और अगर नहीं होते तो किसी अनसीन या कोई सडन कोई ऐसा वाकया या कोई ऐसे मिसहैप हो जाए जिसकी वजह से इलेक्शंस आगे चले जाए, तो हम कुछ नहीं कह सकते। और वो मिसहैप भी जनवरी के लास्ट वीक में नजर आ रहे हैं। अच्छा, अल्लाह बड़ी ना करे, खतरनाक। अल्लाह बचाए पाकिस्तान को। उसमें ये कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के जितने भी हमारे पॉलिटिशियंस हैं उनको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, कोई ऐसी चीज़ ना हो जाए या कोई ऐसा इंसिडेंट ना हो जाए जिसकी वजह से इलेक्शन मुलतवी करने पड़ जाए, लेकिन इतने लंबे भी, इतने प्रलॉन्ग भी नहीं हो। आपको इसी साल ही नजर आ रहे हैं इसी साल अप्रैल या मई मैक्सिमम, क्योंकि जुपिटर की मूवमेंट आपको अप्रैल मई तक लेके जाती है। उसके बाद अगर इसमें भी इलेक्शन नहीं होते सेकंड क्वार्टर में भी, तो इलेक्शन फिर इस साल में नहीं होंगे। अच्छा, आपको अप्रैल मई में अप्रैल मई में अगर ये इलेक्शन नहीं होते तो फिर आपको कहते इस साल नजर ही नहीं आएंगे। इस पूरे साल में नहीं होंगे। ओके। फिर नेक्स्ट ईयर आपको जाना पड़ेगा उसके लिए। और वैसे अब क्या ओवरऑल ये साल कैसा नजर आ रहा है? कोई इस्तेहकाम का है या? अगर 8 फरवरी को इलेक्शन देखते हैं ना हम, या अप्रैल और मई में जाके देखते हैं, तो यहाँ पे इलेक्शंस में मुझे पीपल्स पार्टी का पलड़ा वो भारी नजर आ रहा है। अच्छा, और इन दोनों सूरतों में, यानी फरवरी और अप्रैल मई की? जी, दोनों सूरतों में। और मुझे बहुत सारे क्वेश्चन, शायद आप आगे वो क्वेश्चंस करेंगे मेरे से कि पर्सनालिटीज कौन सी होंगी, तो पीपल्स पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। प्राइम मिनिस्टर पीपीस के आ सकता है। अच्छा, ये भी चांसेस हैं? बिल्कुल चांसेस आपको नजर आ रहे हैं? बिल्कुल। तो चले हम आगे चल के वैसे क्या करना है हम अभी बात कर लेते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी कहाँ नजर आते हैं? हम बिलावल भुट्टो जरदारी ही नजर आ रहे हैं वज़ीर आज़म सीट पे। वज़ीर आज़म नजर आ रहे हैं आपको? 85% चांसेस। अभी कुछ दिन पहले तो उन्होंने नामजद किया गया उनकी पार्टी की जानब से, तो आपको वो नजर आ रहे हैं? मैंने आज से 6-8 महीने पहले जब ये इलेक्शंस का बात शुरू हुई थी, तब भी प्रेडिक्शंस की थी। डिफरेंट फोरम में मैंने कहा था कि मुझे बिलावल नजर आ रहे हैं। आई एम सॉरी, माजरत के साथ, मुझे मरियम अभी नहीं नजर आ रही है एज ए पीएम, या मियां नवाज शरीफ एज ए पीएम नहीं नजर आ रहे। मियां नवाज शरीफ किंग मेकर रहेंगे, लेकिन किंग के रोल पे मुझे भी वो नहीं नजर आ रहा। तो आपको कोई इस तरह की मुश्तरका कोई गवर्नमेंट नजर आ रही है? होगी मुश्तरका ही। पंजाब इनके पास आएगा, उधर से पीपी का जोर ज्यादा होगा, उनके पास सीटें थोड़ी ज्यादा आ जाएंगी, मुश्तरका गवर्नमेंट बनेगी। अच्छा, इस गवर्नमेंट का ये जो इलेक्शंस हो रहे हैं, इस गवर्नमेंट की एक और बड़ी मजे की बात, ये गवर्नमेंट मैक्सिमम 2 से 2.5 साल चलेगी। जो भी गवर्नमेंट बनेगी, अगर नून लीग की बन जाती है तो ये भी 2 से 2.5 साल चलेगी। जो भी गवर्नमेंट आएगी इस इलेक्शन के नतीजे में, या नून लीग आए, ज्यादा देर तक नहीं चलेगी। 2 से 2.5 साल से ज्यादा नहीं चलेगी। दोबारा इलेक्शंस होंगे, दोबारा अदम इत्तेमाद आएगी, ये ऐसी कोई चीज होगी। और दोबारा जैसे खान साहब के दौर में हुआ था, उस वक्त भी ऐसे ही हुआ था, और उनको उतार के कोई किसी और को नामजद किया जाएगा वज़ीर-ए-आज़म। ठीक हो गया। तो क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब तो चौथी मरतबा के लिए ख़ुद को तैयार समझते हैं, उनकी पार्टी उनको नामजद कर रही है वज़ीर आज़म के लिए, लेकिन आपको कहीं पे वो वज़ीर आज़म बनते नहीं? अच्छा, कुछ अर्सा पहले ना एक ऐसे ही सीएम की दौड़ का इलेक्शन हुआ था, परवेज़ अली साहब का और हमजा साहब का। बिल्कुल हुआ था। और वो प्रेडिक्शन मेरी बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी चैनल पे, और उसमें यही कहा था कि आखिरी टाइम पे जब परवेज़ अली का पलड़ा भारी था, पीटीआई का, और सारा कुछ ओके था, मैंने 3 घंटे पहले ये प्रेडिक्शन की थी कि मुझे नहीं नज़र आ रहे परवेज़ अली साहब और हमजा साहब को फेवर मिलेगी, और फेवर भी थोड़े अरसे के लिए मिलेगी। दोबारा परवेज़ अली साहब सीएम बन सकते हैं। वो प्रेडिक्शन ऐसा ही सीन अब भी कुछ है कि थोड़े अरसे के लिए मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो हाईलाइट में रहेंगे, लाइमलाइट में रहेंगे कि बन रहे हैं वज़ीर आज़म, हो रहा है सीन, सारा कुछ, यानी बिल्कुल क्लोज आ रहे होंगे। हाँ जी, और फिर किसी और को नामजदगी देंगे कि ये मैं नहीं बन रहा, ये बन रहे हैं। आपको वो चौथी मरतबा किसी भी तरह वज़ीर आज़म बनते नजर नहीं? मुझे नहीं नजर आ रहा। ठीक है। और आगे मरीम नवाज का तो आपने जिक्र किया कि अभी उनको भी वेट करना होगा। दूर दूर तक चांस कोई नहीं है, माजरत के साथ, दूर दूर तक चांस कोई नहीं है कि वो पीएम बन सके। तो इसलिए उनको इस दौड़ में आना भी नहीं चाहिए। उनका जो करिश्मा है, उनकी जो पॉपुलैरिटी है, जो फेम है, उसको कैश करें, पार्टी की बेहतरी के लिए काम करें,
बाकी सारी चीज़ों की पार्टी को स्ट्रेंथन करें, लेकिन पीएम की दौड़ में शामिल ना हो। जैसे ही वो पीएम की दौड़ में शामिल होगी उनकी प्लैनेट्स वीक हो जाएंगे उसकी वजह से। और किसी अहम उस पर भी नज़र नहीं आ रहे, अहम होते तो फिर बात की बात है ना, उसमें कहाँ पे आते हैं। लेकिन वजारत उसमें बेसिक होता तो यही है ना। लेकिन कहा जा रहा है कि वजारत आला के लिए वो हो सकती हैं। नहीं, मेरा नहीं ख्याल। बता रहा हूँ किसी भी सीट के लिए अगर वज़ीर आला के लिए, वज़ारत आला के लिए, वज़ीर आज़म के लिए अगर उनको नॉमिनेट किया जाता है तो वो वीक हो जाएंगे, क्योंकि सीट के साथ आपकी एडजस्टमेंट बड़ी, आपके प्लैनेट्स की एडजस्टमेंट बड़ी ज़रूरी होती है। प्रेसिडेंट के लिए अलवी साहब का नाम दूर दूर तक नहीं था, और उस वक्त तो इलेक्शन जीते थे एमएनए का, एमएनए का इलेक्शन जीते हुए थे, सारा कुछ था, हर चीज़ थी। अलवी साहब का नाम, मैं फर्स्ट बंदा था जिसने कहा था अलवी साहब को इलेक्शन से पहले कि अगर इलेक्शन पीटीआई जीती है और जीत रही थी उस वक्त, तो आप ये आपने अलवी साहब को खुद डायरेक्टली मैंने इस्लामाबाद में अच्छा, उनसे बात यानी उन्होंने आपसे कहा था कि मेरा क्या आपको नजर आ रहा है? सबका सभी पूछते हैं, आपको बताइए हाँ, सारे ठीक है। तो आपने उस वक्त उन्हें बता दिया कि आप सदर पाकिस्तान बनेंगे? बिल्कुल, मैंने कहा बिल्कुल चांस बनते हैं कि हायर मोस्ट सीट आपको मिल सकती है, और उस वक्त मेरा ख्याल है बहुत सारे लोगों ने मेरा मजाक भी उड़ाया था। तो उस वक्त उन्हें खुद भी अंदाजा नहीं था, जब ये उनके लिए अनएक्सपेक्टेड था, अनएक्सपेक्टेड था उनके लिए भी। उन्होंने जब आपने ये बात बताई जी जी, ऐसा उन्होंने तो आगे ताज्जुब का इजहार किया होगा कैसे लाजमी बात है, ऐसे ही होता था कि ऐसा तो कुछ बहुत नजर सारी चीज़ें हमारी एस्ट्रोलॉजी में, बहुत सारी ये ऐसी लैंग्वेज है जो बहुत सारी चीज़ें ऐसी बता देती है कि चीज़ें इंसान सोच कुछ और रहा था। क्योंकि मुझे बहुत दफ़ा ये कहा गया कि अगर आपकी ये बात पूरी होगी तो आपकी या तो दुकान बड़ी हो जाएगी, या ऑन रिकॉर्ड है, ऑन एयर चैनल पे एक दोस्त ने, पॉलिटिशियन ने कहा कि या तो इस प्रेडिक्शन के बाद आपकी दुकान बंद हो जाएगी या फिर बहुत बड़ी हो जाएगी। क्या प्रेडिक्शन थी वो? यही हमजा वाली प्रेडिक्शन के बाद वो पीटीआई के कुत्ते, उन्होंने कहा जी, मैं कहा जी परवेज अली साहब सीएम आज नहीं बन रहे किसी भी सूरत में। कोई ऐसा सडन मून की पोजीशन चेंज हो रही है, 2 घंटे बाद कोई ऐसी पोजीशन आ सकती है, या ऐसा कोई सडन फैसला आएगा जो कि चौधरी शुजात साहब की तरफ से कोई फैसला आ गया था। वो 10-11 मेंबरान जो है वो चले गए थे उधर, वो लेटर आ गया था, जी लेटर आ गया था। उसके बाद पोजीशन चेंज हो गई और वज़ीर आला हमजा शहबाज बन जी गए। उसके बाद 3 घंटे बाद उसी चैनल ने दोबारा ऑन एयर मुझे लिया, वो ऑन रिकॉर्ड है चीज़ें सारी। तो बस इस तरह ये चीज़ें हमारी एस्ट्रोलॉजी इस तरह ही बताती है।